साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 2021-22 की आईटीआर फाइल करने का समय आ गया है। अब की बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सतर्क है, नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो साथियों, भूलकर भी आप ये गलतियां ना दोहराएं, नहीं तो आपको ज़रूर से ज़रूर नोटिस मिलेगा। सबसे पहला काम आपको ई फाइलिंग लॉगिन करते ही अपनी प्रोफाइल को चेक करना है। उसमें अपना पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर चेक करना है। कई साथियों के रजिस्ट्रेशन करते समय जो इनकम टैक्स एडवाइज़र था जिसने भरा था, रजिस्ट्रेशन करने वाले ने खुद अपना पता, अपनी ईमेल आईडी तथा अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, जिस वजह से उन साथियों का कोई भी इंटीमेशन आता है तो साथियों तक नहीं पहुंच पाता, वो उसी मेल और एड्रेस पर अटक कर रह जाता है। तो साथियों, अब की बार आप अपना खुद का ईमेल एड्रेस, पता तथा मोबाइल नंबर ज़रूर फीड करवा लें। एक दूसरी बात कि अंडर सेक्शन 10 में जो भी आप रिबेट, इनकम टैक्स में रिबेट लेना चाह रहे हो, अंडर सेक्शन 10 की बात है यहाँ, वे सारी की सारी फॉर्म 16 में अपडेट होनी चाहिए। यदि वो अपडेट नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस ज़रूर भेजेगा। तो आप अपने डीडीओ को कहकर फॉर्म 16 जो है उसमें आप इनको अपडेट करवा लें। इसके लिए फॉर्म 16 रिवाइज करवाने के लिए आप अपने डीडीओ से कह दें। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इनकम टैक्स रिटर्न का समय आ गया है। जब हम पूरे साल का हिसाब किताब देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो टैक्स होता है उसका जो हिसाब किताब होता है, वो उसका लेखा जोखा हम आईटीआर फाइल करके बताते हैं। तो भूलकर भी ना करें आईटीआर से जुड़ी ये गलतियां, वरना आयकर विभाग भेज सकता है नोटिस, भेज सकता नहीं। अब की बार डेफिनेट नोटिस आने की संभावना बनी हुई है यदि आप ये गलतियां करेंगे तो। यदि नौकरी पेशा करते हैं, नौकरी पेशा करने वालों पर पूरे साल टैक्स का बोझ बना रहता है। कभी ऑफिस टैक्स काटता है, कभी आईटीआर भरते समय टैक्स चुकाना पड़ता है। एक बार फिर आईटीआर भरने की तारीख नज़दीक आ रही है, इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमें टैक्स विभाग का नोटिस आता है और हमें कई बार पेनल्टी भी चुकानी पड़ती है। आइए समझते हैं उन सभी बातों को। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब की बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसका आप यहाँ फेस देख रहे होंगे। यहाँ से हम जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ई फाइल रिटर्न में आते हैं या यस करते हैं तो कुछ ऐसा ये ई फाइलिंग 20 ये लॉन्च हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि पोर्टल जो है अभी इसमें काफ़ी सुधार चल रहे हैं। कभी कभी साइट बंद रहती है, कभी साइट में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जो है ये जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अब की बार डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए जो अंतिम तिथि है वो उसको 30 सितंबर कर दिया है। 30 सितंबर तक ही आधार और पैन को आपस में लिंक करने की भी डेट है। तो साथियों, और भी कई डेट जो है इन्होंने बताई है कि आप 31 जुलाई होती थी पहली डेट, उसको 30 सितंबर कर दिया है। फॉर्म 16 लेने की डेट जो है वो पहले उसको भी बढ़ा दिया है, वो भी अब 15 जुलाई कर दी है उसको। तो साथियों, अब मैं नंबर वाइज कुछ आपको टिप्स बताता हूँ। उन गलतियाँ या टिप्स जो है उनको आप समझ करके, आशा करता हूँ कि आप उन्हें नहीं दोहराएंगे, टिप्स समझेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सही आईटीआर का चयन करें। कई बार हम दूसरी आईटीआर, दूसरे प्रकार की आईटीआर भर देते हैं, तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए आईटीआर 1 भरी जाती है। इसके साथ साथ और भी कई आप जो है कि बिजनेस करते हैं या आप किसी कंपनी के एजेंट हैं, तो इस तरह आपको अलग अलग आईटीआर फॉर्म दिए गए हैं, तो आप अपनी आईटीआर का सही चयन करें। नंबर दूसरी बात कि अब की बार
आप अपने डीडीओ से फॉर्म 16 लेकर ही आईटीआर भरें। आप अपने डीडीओ से फॉर्म 16 जरूर प्राप्त कर लें। फिर उसके बाद में आप फॉर्म 16 और 26 एएस का मिलान करें। फॉर्म 16 में कुछ डिडक्शन होती हैं, 26 में उनको दर्शाया नहीं गया है। 26 में इनकम, 26 एएस में कुछ इनकम मिलती है, फॉर्म 16 में कुछ इनकम दिखा रखी है। तो आपको बता दूं कि यहाँ आपको 101% नोटिस मिलने वाला है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। यदि आपकी अन्य स्रोतों से आय है तो उसे बिल्कुल भी ना छुपाएं। विशेषकर एफडी तथा सेविंग अकाउंट का जो ब्याज है उसे जरूर दिखाएं, चाहे आपके अकाउंट कितने भी क्यों ना हो। और जो पैन नंबर के साथ में जो मोटा लेन देन हुआ है उसे भी जरूर बताएं। अगली बात है, यदि आपने एचआरए हाउस रेंट अलाउंस की छूट ली है तो अपनी किराए की रसीद को संभाल कर रखना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सतर्क है, आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है, किराए की रसीद की मांग कर सकता है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट ही समझो कि आप जो है जो भी छूट ले रहे हैं तो उसकी रसीद भी संभाल कर रखेंगे। अगली बात है कि आपने एलटीसी या एटीसी या एटीडी या एटीसीसीडी, एटीई इस तरह की और भी कई धाराएं हैं जिनमें आपने छूट ली है, तो उन छूट का आप फॉर्म 16 से जरूर मिलान कर लें। यदि आपके डीडीओ ने फॉर्म 16 में उन छूट को नहीं दर्शाया है तो अपने डीडीओ से कह करके फॉर्म 16 रिवाइज करवा लें, नहीं तो अब की बार बचने के चांस बहुत कम हैं। अपने स्तर पर आईटीआर में गलत जानकारी ना भरें या ना किसी से भरवाएं। फॉर्म 16 में जरूर मिलान करें। यदि आप ये सारी छूट लेने के हकदार हैं तो आप अपने डीडीओ से कहें कि मेरे फॉर्म 16 रिवाइज कीजिए सर। अगली बात है, यदि आपका पिछले सालों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बकाया चल रहा है, आपको नोटिस आता रहा है लेकिन फिर भी आपने उस पर ध्यान नहीं किया, इग्नोर करते रहे हैं, तो उसे ज़रूर एडजस्ट करवा लें, अन्यथा आपको आगे भारी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसको जल्दी से जल्दी उसका भुगतान कर दें, या जैसे आपका गलत काटा है तो उसे एडजस्ट ज़रूर करवा लें। अगली बात है साथियों कि आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो आधार और पैन से लिंक हो चुकी हैं। आप उनमें कुछ भी जो भी आपके लेन देन या जैसे उनमें कोई सेविंग अकाउंट में ब्याज वगैरह या जिस तरह कोई रिफंड जो है वो आप उन सभी की बैंक की डिटेल ज़रूर बताएं। और जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड वापस चाहते हैं उस अकाउंट को आप प्रीवैलिडेट ज़रूर करवा लें। अब की बार रिफंड रोक लिया जाएगा यदि आपका अकाउंट प्रीवैलिडेट नहीं है तो। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात अब की बार जो है, ये तो मैंने बता दिया कि डीडीओ से फॉर्म 16 लेकर ही ज़रूर भरें और जल्दबाजी ना करें आईटीआर भरने में, क्योंकि अभी साइट बहुत स्लो चल रही है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप लास्ट डेट तक जाएंगे, आप लास्ट डेट पर कभी मत जाइए, वो तब भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो अब से 10-15 दिन बाद में आप कभी भी फाइल रिटर्न जरूर करवा सकते हैं। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप बहुत आश्वस्त हैं तो ही अपने आप आईटीआर फाइल करना, नहीं तो लोभ मत करना। आप किसी इनकम टैक्स एडवाइज़र या एक्सपर्ट से ही आईटीआर फाइल करवाएं। यदि आप मुझसे भी आईटीआर फाइल करवाना चाहें तो मेरी मेल है, उस पर आप अपने मैसेज भेज दीजिए मुझे, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, फॉर्म 16, सैलरी स्टेटमेंट, इस तरह जो डॉक्यूमेंट्स वो आप मुझे भेज देंगे मेल पर। तो मैं बाद में आपको कॉल करके आपकी जो सारी जानकारियाँ लेकर मैं आपकी आईटीआर फाइल कर दूंगा। मेल का एड्रेस मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा। तो साथियों अब की बार पोर्टल नया है तो ज़्यादा जो होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा
एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों की, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि हमें टैक्स स्लैब है वो नई टैक्स स्लैब का चुनाव करना चाहिए या पुरानी। साथियों मैं आपको बता दूं कि आपकी यदि 14-15 लाख से कम इनकम है और आपकी जो 1.5 लाख जो ATC इस तरह की आप की जो बचत है वो आपने कर रखी है, तो आपको पुराने टैक्स स्लैब का ही चुनाव करना चाहिए। नई टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की बचत का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है पुरानी टैक्स स्लैब के साथ जाइए और लास्ट डेट का इंतज़ार भी ना कीजिए। और विशेषकर आप 26 AS 16 का ज़रूर मिलान करें, नहीं तो नोटिस पड़ने की संभावना है। पीछे का कोई टैक्स बकाया है तो उन्हें भी ज़रूर दें। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे से ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स या मेरी मेल ID पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।